डॉक्टर साहब नमस्ते। आज मैं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जानना चाहता हूं जो किसानों की फसलों को काफी प्रभावित करता है। रस चूसने वाले कीटों से जो संक्रमण होता है उसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब जी। नमस्ते भाई जी। हाँ, रस चूसने वाले कीट कृषि में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में किसानों और बागवानों के सामने सबसे आम चुनौतियों में से एक चूसने वाले कीटों, जिन्हें अंग्रेजी में सकिंग पेस्ट्स कहते हैं, से निपटना है। ये छोटे जीव जैसे कि एफिड्स, व्हाइटफ्लाइज और माइट्स पत्तियों, तनों और अन्य पौधों के हिस्सों से रस निकालकर फसलों और पौधों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन कीटों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जिनके बारे में किसानों को पता होना चाहिए डॉक्टर साहब जी? रस चूसने वाले कीट अक्सर पत्तियों पर चिपचिपा शहद छोड़ जाते हैं, जो चींटियों को आकर्षित कर सकता है और कालिख के फफूंद के विकास को बढ़ावा दे सकता है। वे पत्तियों को कलिंग, पीलापन और मुरझाने विकास को अवरुद्ध करने और पौधों की बीमारियों को फैलाने का भी कारण बनते हैं। ये कीट अक्सर आकार में छोटे होते हैं और सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उनकी उपस्थिति को पौधों को होने वाले विजिबल नुकसान से पहचाना जा सकता है, जिसमें विकास में रुकावट, पत्तियों का मुड़ना, रंग उड़ना, मुरझाना और चिपचिपा शहद जैसा स्राव शामिल है। रस चूसने वाले कीटों से होने वाला नुकसान विनाशकारी हो सकता है। उनका संक्रमण फसल की उपज और गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है, जरा विस्तार से समझाएं डॉक्टर साहब जी। रस चूसने वाले कीट पौधों के समग्र स्वास्थ्य को कमजोर करके और फूल, फल या व्यवहार्य बीज पैदा करने की उनकी क्षमता को कम करके उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन कीटों द्वारा पहुंचाए जाने वाले कुछ प्रमुख नुकसानों में शामिल हैं। पोषक तत्वों की कमी। रस चूसने वाले कीट पौधों से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को निकाल लेते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जो विकास और वृद्धि में बाधा डाल सकती है। रुकी हुई वृद्धि। रस चूसने वाले कीटों का लगातार भोजन पौधे की वृद्धि में बाधा डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप आकार और शक्ति कम हो सकती है। पत्ती विकृति। एफिड्स, थ्रिप्स और माइट्स अक्सर पत्तियों को कलिंग या विकृत करते हैं, जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। चूसने वाले कीट विभिन्न वायरल और जीवाणु रोगों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें भोजन करते समय एक पौधे से दूसरे पौधे में संचारित करते हैं। हनीड्यू और सूटी मोल्ड। चूसने वाले कीट हनीड्यू नामक एक शर्करायुक्त पदार्थ का स्राव करते हैं, जो चींटियों को आकर्षित करता है और सूटी मोल्ड के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्तियों और तनों पर एक काली, चिपचिपी परत बन जाती है। रस चूसने वाले कीटों के हानिकारक प्रभावों से किन तरीकों से बचा जा सकता है डॉक्टर साहब जी? रस चूसने वाले कीटों के हानिकारक प्रभावों से अपने पौधों की रक्षा करने के लिए प्रभावी नियंत्रण विधियों को अपनाना आवश्यक है। कल्चर प्रैक्टिसेस। अच्छी कल्चर प्रैक्टिस को लागू करने से चूसने वाले कीटों के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। इनमें पौधों का नियमित निरीक्षण, उचित दूरी, खरपतवारों को हटाना तथा पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पोषण और पानी देना शामिल है। प्राकृतिक शिकारी और लाभकारी कीट। लाभकारी कीटों जैसे कि लेडीबग, लेसविंग और परजीवी ततैया की उपस्थिति को प्रोत्साहित करें, जो रस चूसने वाले कीटों को खाते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधे लगाने से ये शिकारी आपके बगीचे की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यांत्रिक विधियां। रस चूसने वाले कीटों को आपके पौधों तक पहुंचने से रोकने के लिए जाल या फ्लोटिंग रो कवच जैसी भौतिक बाधाओं का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त पौधों पर पानी का छिड़काव करके या हल्के ब्रश का उपयोग करके कीटों को मैन्युअल रूप से हटाना प्रभावी हो सकता है। चिपचिपा ट्रैप। नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप का उपयोग थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स आदि जैसे चूसने वाले कीटों के प्रसार को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। डॉक्टर साहब जी, इनके नियंत्रण के लिए जैविक उपचार और रासायनिक उपचार पर भी प्रकाश डालें। जैविक नियंत्रण एजेंट नेमाटोड या शिकारी माइट्स जैसे लाभकारी जीवों को पेश करें, जो विशेष रूप से चूसने वाले कीटों को लक्षित करते हैं। ये जैव नियंत्रण एजेंट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशक। यदि संक्रमण गंभीर है और अन्य तरीके विफल हो गए हैं, तो अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। डाइमेथोएट 30% ईसी, एसीफेट 75% एसपी, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसिल, थाइमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी। ये रसायन या तो घोल के रूप में या पाउडर के रूप में उपलब्ध हैं। फसल पर हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए कीटनाशक को निर्धारित रूप में ही छिड़कना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।